कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। तो नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभिनेता अगर नेता बन जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि किरदार तो बदल गया लेकिन अभिनय अब भी जारी है। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के ताजा बयान को देखकर तो यही सवाल उठा है कि मैडम, आप संसद में सांसद हैं या अब भी किसी फिल्म का सीन कर रही हैं। कल संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्र अपने हक के लिए सड़क पर उतरे। पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर, अपने भविष्य की चिंता को लेकर छात्र संसद तक जाना चाहते थे। किसी हमले की और किसी हिंसा की नियत से नहीं, बल्कि अपनी मांगों को रखना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जमकर लाठियां बरसाई। छात्र कोई अपराधी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, वे अपने भविष्य के लिए लड़ रहे देश के नौजवान हैं। किसी को शौक नहीं होता कि पुलिस की वो लाठी खाए, लेकिन जब सरकार सवालों का जवाब नहीं देती तो मजबूर होकर छात्र सड़क पर उतरते हैं। और अब सुनिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। कंगना ने छात्रों के प्रदर्शन को हुड़दंग और उत्पाती हरकत बताया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में इस तरह की घटना को सरकार का हाथ मरोड़ने वाला बताया। मैडम के हिसाब से छात्र हुड़दंग कर रहे थे। वहीं कंगना जी कहती कि सभी सांसद घबरा गए थे, गेट बंद हो गए थे, सांसद अंदर फंसे हुए थे और डर था कि कहीं प्रदर्शनकारी सांसदों पर हमला न कर दे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस सांसदों के लिए ढाल बनकर खड़ी रही। जरा आप भी सुनिए कंगना जी को। मैम, कल जिस तरह से यूथ पे जो जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के भी काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। हमारे लिए बहुत ही मैम पानी आ गया। हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर, आप लोगों ने मैम इधर। यस मैम। सब लोग इतना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे। और हमें जब एडजर्न भी हुआ, हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था, हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव देने चाहिए या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। तो सुना आपने। अब कंगना मैडम से एक सवाल है, आपको सांसदों का डर तो दिखाई दे गया, लेकिन छात्रों पर बरसती पुलिस की लाठियां क्यों नहीं दिखी? आपको यह डर तो दिखाई दे गया कि कहीं छात्र संसद के अंदर ना आ जाएं, लेकिन यह डर क्यों नहीं दिखाई दिया कि पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं, पेपर लीक पर कोई जवाब नहीं, छात्रों की परेशानी पर कोई चिंता नहीं। बस छात्रों को ही हुड़दंगी बता दीजिए, उत्पाती बता दीजिए और उनके सवालों को दबा दीजिए। कंगना जी, अपने हक के लिए आवाज उठाना, सवाल पूछना हुड़दंग नहीं होता है। अपने भविष्य के लिए लड़ना उत्पात नहीं होता है। असल सवाल तो यह कि मोदी सरकार छात्रों के सवालों से इतनी घबरा क्यों रही है कि संसद के गेट तक बंद करने पड़ रहे हैं। और अगर छात्र इतने ही खतरनाक थे तो फिर पुलिस की लाठियां किस लिए थी? सवाल छात्रों से नहीं, जवाब सरकार से चाहिए। तो ये तो कंगना जी की बात हो गई। अब दूसरी बीजेपी की सांसद, वो भी अभिनेत्री, नाम हेमा मालिनी। हेमा जी ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। देश के युवाओं के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रही है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, बात करके ही इसका समाधान निकालना चाहिए। जरा आप भी सुनिए हेमा जी को। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसा प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट इज इतना ही मैं कहूँगी, तो जो बात करके इसका सॉल्व करना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए प्रदर्शनकारी छात्रों से। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों का उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना।
जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, इंस्टेड ऑफ उनको डिस्टर्ब करके उनको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनको क्या मिलेगा? यू शुड बी दे शुड बी हैप्पी टू डू समथिंग गुड एनीवे। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। अभी इस विषय में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। जिसके लिए क्या स्टैंड लेना है हमारी सरकार बराबर लेगी। जो आप राम मंदिर के बारे में भी जो बोल रहे हैं, उसमें अगर जिन लोगों ने गलत काम किया है उसको जरूर सजा मिलेगी, जो भी हो, कोई भी हो। तो डेफिनेटली आप काफी लोगों को जेल भी भेज चुके हैं, तो हमारी सरकार जो एकदम न्याय है वो करेंगे। तो सुना आपने। अब जरा दोनों बयानों को गौर से सुनिए। एक कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों से सांसद डर गए थे और दूसरी कह रहे हैं कि प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं होता है। अरे मैडम, छात्रों के भविष्य का सवाल है, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों को बार बार परीक्षा देने के बाद भी अपने भविष्य की कोई गारंटी नहीं मिल रही, वो आखिर अपनी बात किससे कहें? क्या छात्र पहले अपॉइंटमेंट लें? क्या पहले आवेदन दें? क्या पहले सरकार से अनुमति लेकर सड़क पर उतरें? और हेमा जी, आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल ये कि अगर छात्र प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या सरकार खुद उनके बीच जाकर उनकी समस्या सुनेगी? सवाल ये भी कि जब छात्र लगातार अपनी समस्या उठा रहे हैं तो उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM। मैम, कल जिस तरह से यूथ पे जो जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूथ को लेकर के भी काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई, क्या कहेंगे मैम? यस मैम। ये हमारे लिए बहुत ही मैम पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग भी अंदर आप लोगों ने मैम इधर। यस मैम। सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से मॉब जो है इस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी। कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे, तो लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर जो है पथराव नहीं किए या चोटें खाई, लेकिन जनमानस को कोई हानि नहीं होने दी। थैंक यू।